अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समी हेल्थ इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हमल, कि हमल किस तरह ठहरता है और हमल में नाकामी की वजूहात क्या हैं। अगर हमल ठहरने में मुसलसल नाकामी हो रही है तो यकीनन कोई ऐसा मसला होगा जिस तक आप पहुँच नहीं पा रहे। तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है, किस तरह हमल ठहराया जाए। अगर आपको ये चंद बुनियादी बातें पता होंगी तो प्रेगनेंसी की बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी। औरत की माहाना पीरियड साइकिल, हमला होने के लिए अपनी माहाना साइकिल के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका आगाज़ ब्लीडिंग के पहले दिन से होता है। आपका जिस्म हार्मोन खारिज करता है जो ओवरी में एग्स की नशोनुमा करते हैं। दूसरे से 14 दिन के दरमियान यह हार्मोन यूट्रस की लाइनिंग को मोटा करके फर्टिलाइज़र एग के लिए तैयार करते हैं। ओवुलेशन में क्या होता है? एक माहवार ऐसे दूसरे माहवारी का दरमियानी वक्फा 28 से 35 दिन तक होता है। इसमें 11वें दिन से 21वें दिन के दौरान ओवुलेशन होती है, जिसमें हार्मोन सबसे तैयार एग को खारिज करने में मदद देते हैं। साथ ही रहम में मौजूद लहाब ज़्यादा लेसदार हो जाता है ताकि स्पर्म एग तक आसानी जा सके। सही वक़्त का ख्याल रखें। एक औरत में 1 से 2 मिलियन एग्स होते हैं, जिनमें से वो अपनी ज़िंदगी में 300 से 400 खारिज करती है। यानी आम तौर पर हर माह एक दफ़ा ये एग ओवरी से फिलोपियन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस में जाता है। अगर सही वक़्त हो तो स्पर्म यूट्रस में दाखिल होते हैं तो एग के साथ मिल जाएगा। अगर एग के ओवरी से निकलने के बाद में फर्टिलाइजेशन का अमल ना हो तो ये एग ख़त्म हो जाता है, जबकि स्पर्म 3 से 5 दिन तक रह सकता है। इसलिए अगर आपको अपनी ओवुलेशन का वक़्त पता हो तो इन दिनों में फर्टिलाइजेशन का अमल आप और आपके साथी के लिए मुफीद साबित होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ख़ास दिन, हमल ठहराने का सबसे ज़्यादा अमकान ओवुलेशन से 1 से 2 दिन पहले होता है। अगर आपको हमेशा 28 दिन बाद ही माहवारी आती है तो अपनी अगली माहवारी से 14 दिन पहले गिन कर हिसाब लगाएं। फिर इन दिनों में से एक दिन छोड़कर मुबाशरत का प्लान बनाएं। याद रखें, रोज़ाना मुबाशरत से मर्द के स्पर्म की तादाद में कमी हो सकती है। ओवुलेशन का जिस्म के दर्जा हरारत से अंदाज़ा लगाएं। जिस्म में एग खारिज होने के बाद हार्मोन यूट्रस की लाइनिंग बनाना शुरू कर देते हैं। इससे आपके जिस्म का दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए सुबह बिस्तर से उठने से पहले थर्मामीटर से अपना दर्जा हरारत चेक करें। इस तरह आपको जिस्म में ओवुलेशन हो जाने का अंदाज़ा हो जाएगा। माहिना साइकिल का आखिरी हिस्सा, माहिना साइकिल के आखिरी हिस्से में प्रोगेस्टेरोन हार्मोन फर्टिलाइज़र एग के लिए यूट्रस को तैयार करते हैं। अगर एक फर्टिलाइज़र ना हो तो ये टूट जाता है, प्रोगेस्टेरोन लेवल गिर जाता है और 14 से 16 दिन बाद ये एग खून और यूट्रस की लाइनिंग के टिश्यू के साथ खारिज हो जाता है। माहवारी का ये अमल 3 से 7 दिन तक होता है। मोटापा हामला होने की सलाहियत पर असर अंदाज होता है। तहकीक से साबित हुआ अगर किसी खतून का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है तो ऐसी ख़वातीन को हमला होने के लिए दुगना अरसा दरकार होता है, लेकिन वज़न में 5% से 10% कमी ओवुलेशन में इजाफा करती है। मर्दों में भी मोटापा बांझपन का बायस बनता है, इसलिए वज़न बहुत ज़्यादा कम होना भी बांझपन की वजह बन सकता है। मर्दों की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए? ज़हनी दबाव पर काबू पाया जाए, अल्कोहल या तम्बाकू नशे से गुरेज करें। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिनमें जिंक वाफर मिकदार में हो, जैसे गोश्त, साबुत अनाज, सी फूड और अंडे वगैरह। इसके अलावा खुराक सी फूड और विटामिन ए वाली खुराक इस्तेमाल करें। सख्त की बजाय ढीला अंडरवेयर पहने, इस तरह स्पर्म की तादाद में कमी हो सकती है। उम्र के असरात, उम्र बढ़ने के साथ ख़ास तौर पर 35 साल की उम्र के बाद हमल ठहराने के अमकानात कम होते जाते हैं। माहिरीन कहते हैं अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और आप हमला होने के लिए 12 माह से कोशिश कर रही हैं, या आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और आप हमला होने के लिए 6 माह से ज़्यादा अरसे से कोशिश कर रही हैं और कामयाब नहीं हो रही, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।